बाबा विशनगिर के मेले में दर्शनों को उमड़ी भीड़। त्वचा व कैंसर जैसे रोगों के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा विशनगिर धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के रामसागर बांध किनारे स्थित लोक देवता बाबा बिशनगिर के आश्रम में वार्षिक लक्खी मेले का आयोजन हो रहा है। भादो मास के कृष्ण पक्ष नवमी पर लगने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा के अनुसार मेले की शुरुआत सप्तमी से हो जाती है। नवमी को बाबा की विशेष जात लगती है। श्रद्धालु प्रसादी चढ़ाते हैं और महाआरती में शामिल होते हैं। ट्रस्ट सचिव पातीराम ने बताया कि बाबा का यह मेला 11 तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी द्वारा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। बाड़ी सदर पुलिस के साथ लगभग 150 जवान मेले में तैनात हैं। वाहनों के लिए 2 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। एक हाईवे पर गडरपुरा गांव के पास से कोयला गांव होकर है और दूसरा बाड़ी से संतनगरुमरह गांव होकर है। तीसरा रास्ता जो रामसागर बांध से होकर जाता है वह भारी बारिश के कारण रपट पर पानी चलने से बंद किया गया है। बाबा बिशनगिर को त्वचा और कैंसर जैसे रोगों के आराध्य देव के रूप में जाना जाता है। उनकी भभूति को चमत्कारिक माना जाता है। ऐसे में राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने और ढोक लगाने आ रहे हैं। मेला 11 तक चलेगा। मैं शिवरावत, नमस्कार आप सभी को। और मेरा यह कहना है कि आज भादों के महीने में जो सबसे बड़ी जो नवमी आती है विष्णु बाबा का, आज यहाँ मेला लगा हुआ है, लक्की मेला लगा हुआ है। काफी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। रेलवे द्वारा अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला मुआवजा। धौलपुर से गंगापुर तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से जारी है। इस दौरान रेलवे ने कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की है। किसानों ने मुआवजे के लिए फाइलें जमा कर दी हैं, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। धौलपुर जिले के बाड़ी के गुमट क्षेत्र के इमली चौक निवासी 65 वर्षीय अहमद खान की स्थिति चिंताजनक है। उनकी बेटी की शादी 1.5 महीने बाद है। रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन जमीन का मुआवजा न मिलने से वे परेशान हैं। पिछले 2 महीने से वे तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। युवा किसान नईम खान ने बताया कि टोटरी रोड, अलीगढ़ रोड और रानपुर रोड पर उनके मोहल्ले के शाकिर खान, साबिर अली खान, हैदर अली, मोहम्मद अली, इकबाल खां समेत 2 दर्जन परिवारों की जमीन रेलवे ने ली है। कुछ लोगों को रोजगार के लिए तो कुछ को घर की जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता है। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने आश्वासन दिया है कि वे मुआवजे की फाइलों की प्रगति की जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे के मामले को देख रही धौलपुर एसडीएम से बात कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। समस्याएं ये है, काफी टाइम हो चुका है, फॉर्म जमा हुए को पटवारी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तहसीलदार साहब के यहाँ पर अभी साइन वगैरह नहीं हुए हैं। तहसीलदार साहब के पास आप आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 दिना के बाद हम फॉर्म पहुँचा करके आपको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ जो साथी हैं उनको क्या है कि ज़रूरतों के पैसों की बहुत ज़्यादा है। पहले क्या है कि ज़मीन रखने पर उनको ब्याज पर पैसा मिल जाता था, अब क्या है कि ज़मीन वगैरह हमारी जा चुकी है और हमको वहाँ से रेलवे के द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हम प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमको पैसा दिलवाने की चेष्टा करें। फार्म भरे, अगले महीने में हमारी लड़की की शादी, हमें मुआवजा मिले। गौ तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास। धौलपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने गौ तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मार्च 2014 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन एसआई मोहन सिंह ने 15 गाय से भरे एक ट्रक को पकड़कर जब्त किया था। ट्रक में मौजूद आरोपी सभी गाय को गोकशी के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान ट्रक में मौजूद आरोपी राम प्रसाद और नौशाद भाग निकले। घटना के बाद से ही नौशाद फरार चल रहा है, जबकि राम प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गौ तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी राम प्रसाद पुत्र डोरी लाल सैनी निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है। आरोपी को राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। आज दिनांक 18/8/2025 को न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र के मुख्य न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा अहम फैसला सुनाया है। मुकदमा के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30/3/2014 को रात्रि करीब 1 बजे की बात है, एक ट्रक नंबर UP 21 N4252 राजस्थान से UP के लिए करीब 15 गायों को लेकर जा रहा था, जिसे सिकरौदा मोड़ पर सीतापुरा के लोगों ने रोक लिया था, जिसकी सूचना SI मोहन सिंह को दी गई, जिन्होंने मौके पर आकर गायों को मुक्त कराया तब ट्रक को जब्त कर लिया, जिसकी FIR नंबर 56/14 POS रायखेड़ा पर दर्ज कराई गई थी। चालक परिचालक मौके से फरार हो गए थे। उक्त प्रकरण में 2 मुलजिम पाए गए थे, राम प्रकाश और नौशाद मफरूज चल रहा है। मुलजिम राम प्रकाश पुत्र डोरीलाल सैनी निवासी चाऊ की मड़ैया, थाना मझौला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मामले का निस्तारण करते हुए आज 3/8 राजस्थान गऊ हत्या निवारण अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। व 5/8 में 5 वर्ष का कठोर कारावास 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। निजीकरण के खिलाफ लैब टेक्नीशियनों का विरोध। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ धौलपुर ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर लैब के निजीकरण का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि चिकित्सा विभाग में संक्रमण जांचों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अन्य राज्यों में लैब टेक्नीशियन को 4,200 ग्रेड पे मिलता है, जबकि राजस्थान में मात्र 2,800 ग्रेड पे दिया जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। संघ ने ज्ञापन में जांचों के निजीकरण को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि हब और स्पोक मॉडल में 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का MOU किया गया है। कर्मचारियों का दावा है कि इससे कम लागत में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती है। संघ की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है, वो हमारी ये सेवाएं निजीकरण पर सरकार देना चाह रही है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। उसके विरोध में अपन और हमारी मुख्य मांग ग्रेड पे 4200 वाली, जो कि कई वर्षों से लंबित है और उसके सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हमने दे दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। सर, काफ़ी कोरोना काल में भी हमने काम कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन कोई हमारे लिए सहानुभूतिपूर्वक ऐसा कार्य नहीं। साथीगण, छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब को हमें ज्ञापन देना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने हब एंड स्पोक करके लैब को प्राइवेट टेंडर में बदल दिया है निजीकरण के लिए। तो हमारा यही कहना है कि एक तो हमारी विसंगतियाँ 1.5 साल से अधूरी हैं, वो हमारी विसंगतियाँ दूर करी जाएँ। विसंगतियों में नंबर 1 निजीकरण, दूसरा ग्रेड पे, तीसरा पदनाम। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है 10 दिन के अंदर, तो हम सारी लैब बंद करेंगे। लैब अगर जब भी नहीं मानते तो हम प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। बाबू महाराज मेले को लेकर पंच पटेलों ने की बैठक। धौलपुर जिले में आराध्य देव श्री बाबू महाराज का 4 दिवसीय लक्खी मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष दौज को धूमधाम गांव कुदिन्ना बाड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें UP, MP, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले को लेकर श्री बाबू महाराज सेवा समिति पंच पटेल एवं प्रशासन की ओर से मंदिर पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेले में दुकानों की व्यवस्था, टूटी सड़कों एवं बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई। बैठक में श्री बाबू महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने मेले में आने वाली भीड़ को व्यवस्थित दर्शन लाभ कराने के लिए समुचित पुलिस व्यवस्था पर जोर दिया और कहा कि पुलिस बल के सहयोग से ही मेले का सफल आयोजन संभव है।
जहां सोने का गुर्जा थाना प्रभारी महेश शर्मा ने आवश्यक मात्रा में पुलिस जाब्ता मुहैया कराने और मेले में सारी व्यवस्थाओं को पुलिस की देखरेख में कराने के लिए आश्वासन दिया है। बैठक में कोषाध्यक्ष राम मुकुट गुर्जर ने गत वर्ष 2024 के मेले के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सभी पंच पटेलों ने मेल को व्यवस्थित रूप से आयोजित कराने की बात रखी और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पैर फिसलने से तालाब में डूबी 16 वर्षीय बालिका। धौलपुर जिले के बाड़ी में रामसागर बांध किनारे लोक देवता बाबा विशिनगिर का लक्खी मेला चल रहा है। मेले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां बाड़ी शहर के कृष्णा कॉलोनी निवासी राधाकृष्ण कश्यप की 16 वर्षीय बेटी निकिता कश्यप तालाब किनारे पैर फिसलने से पानी में डूब गई। स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू कर किशोरी को बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में उसे बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक अग्रवाल के अनुसार किशोरी को CPR दिया गया है। उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। अभी तक उसे होश नहीं आया है। एक्सरे और अन्य जांचों के बाद यदि हालत गंभीर रही तो उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया जाएगा। बाड़ी शहर के कृष्णा कॉलोनी निवासी राधाकृष्ण कश्यप चाट पकौड़ी का काम करते हैं और मेले में अपनी ढकेल लेकर आए थे। घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने तालाब किनारे गोताखोरों को तैनात किया है। श्रद्धालुओं से तालाब में नहाने या अन्य गतिविधियों से बचने की अपील की गई है, जिससे कोई हादसा न हो। थोड़ी देर पहले थाना पुलिस सदर के द्वारा एक बच्ची निकिता नाम, पिता का नाम राधा कृष्ण, यहाँ बाड़ी राधा कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली है, उसको लाया गया। उसके बारे में बताया गया था कि पानी में डूबी हुई हालत में विशिनगिर धाम के पास एक ताल है, उसमें पाई गई। उसको यहाँ जब लाया गया तो बेहोशी की हालत में थी। उसका परीक्षण करने पर उसके वाइटल सारे नॉर्मल पाए गए हैं। उसको उचित उपचार दे दिया गया है तथा गहन जांच के लिए आगे उसको यहीं रखा गया है। अभी इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी। अभी बाहर है, लेकिन उसका एक एक्सरे कराया गया है। एक्सरे में अगर कुछ पाया जाता है तो हो सकता है उसको आगे के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। कूड़ो चैंपियनशिप का हुआ आगाज, बच्चों ने जीते पदक। धौलपुर कूड़ो चैंपियनशिप का रविवार को शहर की भार्गव वाटिका में आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ो धौलपुर के सचिव शाहरुख अहमद ने जापानी शब्द हाजी में बोलकर जिला कूड़ो चैंपियनशिप का आगाज किया। इस दौरान 80 बालक बालिकाओं ने विभिन्न भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों पर अपना कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि मिलिट्री स्कूल के प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता ब्रिगेडियर राजीव सरीन ने की। अतिथियों के साथ जिला कूड़ो संघ के अध्यक्ष डॉ निखिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, वाइस चेयरमैन विमल भार्गव, पवन कुमार गोयल, राजवीर सिंह, संजय शर्मा और वंदना शर्मा ने बालक एवं बालिकाओं को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने कहा कि कूड़ो मार्शल आर्ट को केवल खेलना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना होगा। विशिष्ट अतिथि राजीव सरीन ने कहा कि यह कला राष्ट्र में नौनिहालों के लिए श्रेष्ठ है, जिसके लिए बच्चों के माता पिता को भी आगे आना चाहिए। धौलपुर कूड़ो सचिव शाहरुख अहमद ने बताया कि कूड़ो को युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 वर्षों से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को अन्य खेलों की तरह सुविधाएं एवं नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है। मंच संचालन अमित मिश्रा ने किया। अवैध खनन में फरार 2 खनन माफिया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 फरार खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनसे उनके मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि अवैध खनन में घटना के समय से फरार खनन माफिया दलीप सिंह पुत्र रामचरण जाटव निवासी रजई का पुरा और विजय पुत्र भजनलाल जाटव निवासी नगर का पुरा मजरा विष्णौदा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे उनके मामलों में पूछताछ की जा रही है। किसान के बोरिंग पंप कमरे से सामान व नकदी चोरी।
धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव नगला हरलाल में अज्ञात चोरों ने किसान के बोरिंग पर चोरी की वारदात कर दी। चोरों ने बोरिंग पर बने कमरे का ताला तोड़कर करंट का झटका, करीब 2,700 रुपए, रिंच पाना आदि सामान चुराकर ले गए। पीड़ित किसान निहाल सिंह त्यागी ने बताया कि मेरा छोटा भाई बोरिंग पर सोता था, परंतु भाई की 2-3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर वह घर पर था। सोमवार को सुबह छोटे भाई ने बोरिंग पर आकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित किसान ने घटना की सूचना बसई नवाब पुलिस को दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम निहाल सिंह त्यागी, मैं ग्राम नगला लाल का रहने वाला हूँ। हमारा बोरिंग गांव के पास ही है, जिसमें से आज रात को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मुझसे छोटा भाई यहाँ पर सोता था और 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं आ सका। सवेरे आके देखा तो ये सब सामान बिखरा हुआ मिला और रिंच पाना और करंट का झटका और 2760 रुपये वो यहाँ से रखे थे, वो उनको निकाल कर ले गए और इसकी रिपोर्ट हमने पुलिस को दे दी है। उस्मानी समाज धौलपुर का चौथा सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर उस्मानी समाज धौलपुर का चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह सरमथुरा में आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के मुस्लिम समाज के सत्र 2024 से 25 में 80% से अधिक प्रतिशत वाले छात्र छात्राएं, 2025 में सरकारी नौकरी लगने वाले युवक, 2025 हज पर जाने वाले हाजी और हाफिज करने वाले बच्चों को शील्ड, मेडल, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, फाइल, डायरी, पेन इनामों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्लिम उस्मानी समाज के प्रदेशाध्यक्ष लतीफ आरको जयपुर, संजय जाटव विधायक सरमथुरा, मुस्लिम समाज के अतिथि गण मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान समाज के कई जागरूक भाइयों ने समाज को आगे बढ़ाने पर एवं शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देकर कुरीतियों पर बल रखा। मंच का संचालन जाकिर भाई और मास्टर रहीस उस्मानी ने किया। अब्दुल लतीफ आरको ने समाज के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और कहा कि आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने कहा कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। समाज के बच्चों को बुक से प्यार होना चाहिए। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने की कहा। अंत में उस्मानी समाज के सभी लोगों ने अध्यक्ष पद पर नवाब खान पूर्व सरपंच मूसलपुर को चुना। जिला अध्यक्ष नवाब खान पूर्व सरपंच ने कहा कि समाज को उन्नति की ओर लेकर जाऊंगा और समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा। गांव में अवैध शराब बेची तो लगेगा 3 लाख का जुर्माना। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव नया नगला में सोमवार को पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा की अध्यक्षता में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम वासियों ने विचार विमर्श कर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नया नगला गांव में अवैध शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अवैध शराब बिक्री करता है तो उसको 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। साथ ही जो भी व्यक्ति इस दंड के प्रावधान को नहीं मानता है उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में पूर्व सरपंच रघुवर सिंह कुशवाहा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रेम सिंह, राकेश, मुन्ना, सियाराम, जगन सिंह, विजेंद्र, तेज सिंह, मुरारी लाल, खेम सिंह, हरिओम, गणेश, योगेश, ओम प्रकाश, हेमेंद्र, भीमसेन, राजकुमार, रमेश, प्रेम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। करंट की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में रविवार को करंट की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक विष्णु पुत्र सुभाष की मौत हो गई। मृतक विष्णु मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पीछे अब रोती बिलखती पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक मासूम बच्ची रह गए हैं।
जानकारी के अनुसार विष्णु रविवार सुबह अपने खेत में मैंसों के लिए चारा काट रहा था। खेत के पास ही एक बिजली ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जहां चारा काटते समय विष्णु ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया। करंट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सूचना पाकर सैंपो थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। निजी स्कूल की लापरवाही आई सामने। स्कूली बच्चे बस में दे रहे धक्का। धौलपुर शहर का एक निजी स्कूल बाल वाहिनियों की फिटनेस को लेकर अलर्ट नहीं है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने ही स्कूल की बाल वाहिनी में धक्का देते दिख रहे हैं। स्कूल के मासूम बच्चों द्वारा धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। निजी स्कूल द्वारा फीस के नाम पर लंबी चौड़ी कमाई की जा रही है, लेकिन सुविधा के नाम मासूमों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। क्या निजी स्कूल संचालक के खिलाफ विभाग करेगा सख्त कार्रवाई?